अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी करने के लिए तो हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लोग नौकरियों की तैयारी करने में लगे रहते हैं, जब ग्रेजुएशन के चक्कर में लग पड़े रहते हैं। वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही लॉयर, वही आईएएस, वही पीसीएस, वही एसएससी, वही जीडी। क्या जब आप डिसीजन ले रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि क्या मैं यहाँ से सफल हो पाऊंगा या नहीं? नमस्कार, मैं रौनक गुप्ता, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। आज हमारे साथ एक और बिजनेस कंसल्टेंट हैं जो कि एक ऐसे उम्र में बिजनेस कंसल्टेंट बने जब लोग नौकरियों की तैयारी करने में लगे रहते हैं, जब ग्रेजुएशन के चक्कर में लग पड़े रहते हैं, उनको क्या करना है ये नहीं पता होता। ऐसे समय में बिजनेस कंसल्टेंट बने। आइए मिलते हैं आयुष सर से और कुछ बातचीत करने का आज बहुत मन हो रहा था। तो आयुष जी, ये बताइए कि जिस उम्र में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, लोगों को लगता नहीं है कि वो आगे उनको क्या करना चाहिए, इस चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं। ऐसे समय में आपने बिजनेस कंसल्टेंट बनने का निर्णय लिया, ऐसा क्यों किया सर आपने? देखिए सर, सबसे पहली चीज़, मैं शुरू से भीड़ में रहने की कोशिश नहीं किया। मैं जो है हमेशा भीड़ से अलग सोचता हूँ और भीड़ से अलग करने की कोशिश किया हूँ। बचपन से हमारे माता पिता जो है हमें पढ़ाए लिखाए और 12th तक मैं पढ़ाई करता था। सर 12th के बाद जब एक स्टेप लेना होता है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है हमें कि हमें लाइफ में क्या करना है। हमारे घर वाले भी माइंडसेट नौकरी वाली है, तो लोग बोलते हैं कि तैयारी करो, नौकरी करो, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सर, मेरा ये सोच था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी देना चाहता हूँ, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। मैं इस लाइन से बहुत ही इन्फ्लुएंस हूँ कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी करने के लिए तो हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए जो है मालिक बनने के लिए। तो ये मेरा माइंडसेट था सर कि मैं मालिक बनूं। और मैंने देखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ाई करो। बिजनेस कंसल्टेंट एक फ्रेंचाइजी मॉडल है जहां पे आप बिजनेस की पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो। और मैंने अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि मैं कमाने जा रहा हूँ बिजनेस कंसल्टेंट बन के। मैं ये बताया कि मैं वहाँ पर बिजनेस की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मैं एडमिशन करा रहा हूँ एक ऐसी जहाँ पर मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सिखाएंगे, है ना, बताएंगे, जिससे मैं और लोगों से अलग कर सकूं। वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही लॉयर, वही आईएएस, वही पीसीएस, वही एसएससी, वही जीडी। अगर मैं सब भीड़ में अगर मैं रहूंगा तो मैं अपनी अलग पहचान कैसे बना पाऊंगा? तो ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मैं अभी चूज ना किया होता तो आज हम आपसे बात नहीं कर पा रहे होते। इसलिए मैंने इस मॉडल को चुना, इसलिए मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना। बहुत बढ़िया आपने बताया सारी चीजें। आपने अपना कैसे गोल डिसाइड किया और किस तरह से आपने बिजनेस कंसल्टेंट बनने का निर्णय क्यों लिया, वो अभी आपने बताया। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आयुष जी, ये बताइए कि क्या जब आप डिसीजन ले रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि क्या मैं यहाँ से सफल हो पाऊंगा या नहीं? या आप पैसे कमाने के पर्पज से जुड़े थे या केवल सीखने के पर्पज से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आए थे? सर, सारा खेल माइंडसेट का होता है। मुझे भी डर लगा था। हर एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने में डर लगता है। मैं भी डरा था कि यार कहीं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। डर तो लगा था सर। लेकिन मैंने देखा कि यार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो लोगों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं, और अगर मैं उनके साथ इन्वेस्ट करता हूं अपने ब्रेन के ऊपर, तो मैं अगर नहीं कमा पाया तो सीख तो बहुत कुछ जाऊंगा। और मैं ऐसे बिजनेसमैन के साथ जुड़ रहा हूं जो लोगों को बिजनेस करना सिखा रहा है, तो मुझे तो बिजनेस करना सिखा ही देगा। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की भीड़ में खड़े हो जो धक्का मार मार के आपको सफल बना दे। तो मैं ही सफल लोगों की भीड़ खोज रहा था और मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप जैसे लोगों की, सफल लोगों की भीड़ मिली है। आयुष जी, आपने बहुत बढ़िया ये चीज़ जो है बताया अच्छे तरीके से। एक चीज़ और निकल के आती है कि जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि जब हम भीड़ से अलग कुछ कर रहे होते, आज लोग जो है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए और लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब बनना चाहते हैं और इसी की तैयारी में, जैसा कि आपने बताया, एसएससी, जीडी, इन सब की तैयारी में लगे रहते हैं और बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम पर अभी आप एक अलग सोच लेकर के, एक अलग डिसीजन लेकर के आपने बिजनेस कंसल्टेंट बनकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ सीखने का जो डिसीजन लिया, सर इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ने आपका अपोज किया होगा। उन्होंने आपको कहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो, भाई ये क्या कर रहे हो। क्या आपको भी ऐसा मिला था सुनने को? फिर आपने क्या किया होगा सर? जी बिल्कुल, ये सुनने को मिलता है। जब हम कुछ अलग करते हैं, भीड़ से अलग होते हैं ना, तो लोग कहते हैं, अरे कहाँ फंस गया, बर्बाद हो जाएगा, इसको तो तैयारी करनी चाहिए थी, इसको तो नौकरी करनी चाहिए थी, कहाँ फंस गया है।
ये क्या कर रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर सर हम लोगों को ही देखकर अगर उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सारा माइंडसेट का खेल होता है। उन लोगों को जो लगता है वो लगे, लेकिन मैं लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान नहीं देता। पहले देता था, बहुत डिमोटिवेट भी होता था मैं कि यार कहीं गलत तो नहीं है, लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि मैं अलग कर रहा हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर विवेक बिंदा जी हम लोग को ऐसा गाइड करते हैं कि मंथरा शकुनी का साथ छोड़ दो, जो आपकी सफलता में आपके आगे बढ़ाएं उन्हीं के साथ रहो। तो मैं ऐसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देता और फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, मुझे अपने फोकस रखना है। बहुत बार तो मुझे लोग डिस्ट्रैक्ट भी किए, बहुत बार लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया कि छोड़ दो ये सब कुछ। लेकिन भैया जहाँ से मुझे सफलता मिल रही है, कहते हैं ना कि आपका एक सही डिसीजन आपको सफल बना देता है। और इसीलिए मैं लोगों की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, ना उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। जिनको जो कहना है वो कहें और जिनको जो करना है वो करें, लेकिन मैं अपनी सफलता के लिए एकदम फोकस्ड हूँ, लेजर साहब फोकस्ड हूँ। और डे बाय डे मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। रिश्तेदारों के बाद एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी जो आती है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे दोस्तों की। आपके दोस्तों ने क्या रिएक्शन दिया और आपके दोस्त कैसे आपको रिएक्ट किए जब आप डॉक्टर विवेक बिंदा सर के प्लेटफॉर्म पर आए सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, जब तक मैं ये फैसला लिया था कि IBC में बनने जा रहा हूँ, तो सच बताऊं मैंने किसी अपने दोस्त से नहीं पूछा था, ना मैं अपने रिलेशन में किसी को बताया था। क्योंकि कोई नई चीज़ आप करने जाओगे ना, तो आप उनसे सलाह मत लो जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। मैं उनसे सलाह बिल्कुल नहीं लेना पसंद करता जो चीज़ उन्होंने नहीं की है। अगर मैं किसी नौकरी जो कर रहा है सर, जो नौकरी कर रहा है, अगर मैं उससे बोलूँगा कि मुझे बिजनेस करना है, तो बोलेंगे कहाँ फंसने जा रहा है भैया, नौकरी करना है यार। अगर मैं बिजनेसमैन के पास जाऊंगा तो अगर बोलूँगा सर मुझे नौकरी करनी है, तो बोलेगा यार खुद के मालिक बनो। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह कभी नहीं लिया। देखिए, हमारे दोस्त थे, नो डाउट, उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन जब मैं ये डिसीजन ले रहा था कि मुझे IBC बनना है, बिजनेस कंसल्टेंट बनकर वर्क करना है, तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा। और जब मुझे सक्सेस मिली तो वो मेरे सक्सेस से ही वो सारी चीज़ें जाने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या करते हो, तो उनको सारी चीज़ें मैंने बताई, तो वो काफ़ी खुश हैं और मेरा सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, आज बिजनेस की बातें अगर चल ही रही हैं तो इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे सर। अभी बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जैसे मैं ऐसे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत ज़्यादा एक लेवल पर हैं, बहुत सक्सेस हैं। अभी छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं। छोटे बिजनेस अभी वो जो कर रहे हैं, अगर उनसे हम पूछा जाए, जो अपने बिजनेस में मतलब सुबह से शाम तक इन्वॉल्व रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ऐसे लोगों की अगर बात किया जाए, जब उनसे हम बिजनेस की सलाह लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर हमें बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या हम क्या करें, हम अपने डिसीजन कैसे लें, हम एक नौकरी करें या फिर बिजनेस करें, तो ज़्यादातर देखने में यह आता है कि वो ये कहते हैं कि भैया मैं तो फंस गया हूँ, तू मत फंस, तू कुछ और कर ले, कुछ नौकरी कर ले, कुछ अच्छी चीज़ कर ले, ये मत कर तू, नहीं तो ऐसे ही मेरे तरह परेशान रहेगा। उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो बिजनेस में परेशान रहते हैं, स्टेक रहते हैं, उनको नॉलेज की कमी है जी। उनको मैं बताऊं कि उनसे भी अगर मैं राय लेने जाऊंगा ना कि बिजनेस करूं कि ना करूं, और आप जैसे बताए कि मैं फंस गया, तो फंसे नहीं होते हैं, वो ऑपरेशंस में फंसे होते हैं। उनको जकड़ लिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए वो सोचते ही नहीं। उनका जो दिन भर का काम है ना, उसी में उलझे रहेंगे। वो खुद ही नौकर बन जाएंगे, खुद ही मालिक बन जाएंगे, खुद ही नौकर बन जाएंगे, खुद ही मालिक बन जाएंगे। मतलब जो काम उसका नौकर कर सकता है वो सारा काम वो खुद भी करेंगे। यार भाई, तुमने नौकरी किसी को दी है तो उसका काम जो है उसको करने दो ना। तुम उसका ही काम उसको करने लगते हो, बताने लगते हो, तो तुम स्टेक रहोगे, फंसे रहोगे अपने बिजनेस में। तो यही इसीलिए आप सबको गाइड करोगे, भैया मैं तो फंस गया, तुम मत फंसना। नहीं भैया, फंसे नहीं हो आप, उससे इनोवेट करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने स्किल्स पे, ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, वहाँ से आप जानकारी लो, अच्छे अच्छे लोगों से कंसल्ट करो। आज अमूल जैसी कंपनी है, वो भी छोटी रही होगी कभी, आज बड़ी हुई है। आज बड़ी हुई है। एक वी-मार्ट दर्जी की दुकान से शुरू हुई, आज वी-मार्ट के बड़े बड़े शोरूम हैं। भैया उन्होंने क्या किया? इनोवेट तो किया, अपने आप को बदला ही तो है ना। जिस दिन आप अपने आप को बदलने लगोगे ना सर, उस दिन से लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं फंस गया, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है। अपने आप को इनोवेट करते जाओ, अपना समय जो है इन्वेस्ट करो, लर्निंग पे फोकस करो। और जो लोग स्टेक होते हैं अपने बिजनेस में, उनको सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया अपने आप को बदलो, अपने टाइम को बदलो, और नौकर बन के ना काम करो, मालिक बन के काम करो। बहुत बढ़िया आयुष जी, इन बातों के सिलसिले में आज थोड़ा सा एक चीज़ और भी हमें मतलब अभी ख्याल आया
कि ये जो आपका इतना अच्छा बोलने का जो अंदाज है, ऐसे ऐसे मतलब पूरा एकदम इतना अच्छे से बोलते हैं ना, ये आपने इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सीखा या पहले से आपका मतलब ये अंदाज था बोलने का? देखिए, जो स्कूल होता है ना सर, वो स्कूल जो होता है वो सीखने का एक मंदिर होता है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो पहले माँ मेरी सिखाती है, फिर उसके बाद हमें अपना स्कूल मिलता है, वो हमें सिखाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एकेडमिक की पढ़ाई आप कर रहे हो उससे आप सफल नहीं हो सकते, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जब हमारे स्कूल्स में होती थी, वहाँ मैं पार्टिसिपेट तो करता ही था। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता था कि 2000 लोगों के सामने जब मुझे कभी बोलने का मौका मिलता तो कभी पीछे नहीं हटता था, मैं जो है वहाँ पर भाषण देता था, मतलब स्पीकिंग करता था, उन्हें स्पीच देता था अच्छी अच्छी। तो वहाँ से भी मेरे पास एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करने से मेरी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड हुई, और इस प्लेटफॉर्म पे तो आने के बाद समझो गेम चेंज हो गया। डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ जब मिलकर सीखने का जो मौका मिलता है ना, कैमरे के सामने कैसे बोलें, आज मैं कैमरे के सामने इतना परफेक्टली बात कर पा रहा हूँ, तो इस बड़ा बिजनेस की देन है और किसी की नहीं। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आपको करनी होंगी, और आपको आज एकेडमिक नॉलेज पे नहीं, स्किल पे फोकस करना होगा। और सर, मैं हमेशा अपनी स्किल को ग्रोथ में लगाता हूँ। मेरे आपने वीडियोस देखा होगा, मैं इवेंट भी बड़े बड़े करता हूँ, साथ में आप भी कई बार रहते हैं। तो कॉलेजेस में मैं जो इवेंट करता हूँ, तो वहाँ पे 500 लोगों की, 600 लोगों के स्टूडेंट की जो भीड़ होती है, तो वहाँ से कॉम्पिटेंसीज बिल्ड होती हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी एक्टिविटीज़, कैसे हाथ के एक्सप्रेशंस होंगे, पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या पहनना चाहिए, कैसे लोगों के सामने इंटरेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ा बिजनेस तो सिखा रही है। तो इसलिए सर, आज मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ। आज डॉक्टर विवेक बिंदा सर का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, वाकई में अद्भुत और अद्वितीय है। शायद क्या वास्तव में कंफर्म कहीं ऐसा सीखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर जितनी तेज सक्सेस ग्रोथ, जो सक्सेस रेट यहाँ पर है ना, वो कहीं और नहीं है। तो अगर आप भी हमारी तरह इसी तरह सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में और कमाना भी चाहते हो ना, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। क्यों आयुष सर? बिल्कुल, ये आपको मैं बताऊं, सफलता का, अगर आप सफलता कम समय चाहते हो ना, तो आप बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओ। मैं आपको बताता हूं सर, कई बार मेरे घर वाले ना कहते हैं कि तुम नौकरी की तैयारी कर लो, इस सब में कहाँ फंसे हुए हो। एक माइंडसेट है आज हमारे यहाँ पे कि नौकरी नौकरी नौकरी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप नौकरी कर रहे हो या आईबीसी में आप वर्क कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस है नौकरी और आईबीसी के बीच में। सर, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। आज इस माध्यम पे मैं आया हूँ, आपके पास आया हूँ, तो आपने नौकरी की है और आपने आज एक सफल एंटरप्रेन्योर हो। आप पहले इंजीनियर थे, तो मैं आपसे पूछना नहीं भूलूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी करना चाहिए या बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहिए। राइट। नौकरी के बारे में अगर बताएं आपको, नौकरी की एक नौकरी पाने के लिए अगर मैं कंपेयर कराऊँ ना नौकरी से और एक बिजनेस से जी, तो बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा। एक नौकरी पाने के लिए एक बंदा, सोचिए, एक मैं कहानी के माध्यम से आपको जोड़ूंगा कि एक नौकरी पाने के लिए एक इंजीनियरिंग करता है, एक छोटे से गांव से निकलकर वो लखनऊ जैसे शहर में पढ़ाई करता है, 4 साल बीटेक की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है। परफेक्ट इंजीनियर जब बन जाता है ना, उसके बाद वो अप्लाई करता है जगह जगह। आप देख रहे हो जॉब क्राइसिस, 95% इंजीनियर भटक रहे हैं, जिनको उनकी स्किल्स और उनकी डिग्री के अनुसार जॉब नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सोचिए, वो खुश रहेगा? लाखों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए, 8 से 10 लाख रुपए अपना 4 साल 5 साल का करियर दांव पे लगाता है। उसके बाद भी अगर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी मिले, वो भी ऐसी नौकरी जिसमें उसे ग्रोथ ना दिखे फ्यूचर में। कहीं 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद सर 10% की ग्रोथ अगर आती है, तो सोच के देखिए कि वो नौकरी मतलब किस काम की है? कोई काम की नहीं। इसी को अगर हम कंपेयर कराएं बिजनेस के टर्म में, आज बिजनेस, मैं मानता हूं कि आज बिजनेस की कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो आपको बिजनेस सिखा रही हो, बिजनेस करना सिखा रही हो, बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हो, बिजनेस में कैश फ्लो कैसे मैनेज किया जाता है, इन्वेस्टर कैसे हायर किए जाते हैं, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का नॉलेज
अगर कोई दे रहा है तो एक ही कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर या कह लो या यूनिवर्सिटी कर लो या एजुकेशन हब कर लो या डिजिटल हब कह लो एजुकेशन का, तो वो केवल और केवल वन एंड ओनली badabusiness.com है। badabusiness.com। तो आप सोच के देखिए सर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर कंपेयर कराया जाए तो मात्र सर अभी कितना महीने हुआ आपको? सर 8 महीने। सोचिए 8 महीने, मतलब हम अगर मोटा बहुत ही मतलब वीक है अगर कोई या नहीं समझ है तो मुश्किल से 1 साल 2 साल लगेगा पढ़ने में सीखने में, लेकिन वो सफल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है सर यहाँ पर? 76,700 रुपया, वो भी वापस हो जाता है। मतलब बताओ यार, 76,700 रुपया जो कि वापस हो जाता है जी। यहाँ से आप जिंदगी भर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कोर्सेज से, उनके पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीख कर आगे भी बढ़ सकते हो, सीख सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, और ऐसे हजारों बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप 1 से 1.5-2 साल में सीख सकते हो, समझ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो और उनको कैसे ग्रोथ पे लाया जा सकता है। मतलब लो लेवल का बिजनेस जो बिल्कुल डंप हो चुका हो, ऐसे बिजनेस को आप कैसे पीक पर ले जा सकते हो, कैसे ग्रोथ कर सकते हो, एक ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बिजनेस को आप ग्रोथ करके, कंसल्ट करके, सीख करके ग्रोथ पे ला सकते हो। ऐसी हजारों बिजनेस आप सीखते हो यहाँ से। सोच के देखिए सर, कौन सा बेस्ट है, रिस्क कहाँ पर है सर? कंपैरिजन समझ में आया सर? बिल्कुल। रिस्क कहाँ पर है भाई? रिस्क वहां पर जहां हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, अपना 4 से 5 साल 8 साल निवेश कर रहे हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि हम आगे सक्सेस हो भी पाए या नहीं, हमें अच्छी नौकरी मिल भी पाए भी नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट आएगा भी या नहीं जी। लेकिन यहाँ पर सर आपको 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 2 साल आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। और आप एक सफल बिजनेसमैन, वो भी ऐसे आदमी से सीख रहे हो भैया जो दुनिया को बिजनेस करना सिखा रहा है। सोचो, जो दुनिया को बिजनेस करना सिखा रहा है, लाखों लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया है। ऐसी कंपनी से अगर आप सीख रहे हो, वो आपको नहीं बिजनेस करा पाएगा, वो आपको नहीं सिखा पाएगा, और उसके यहाँ आकर के आप नहीं सीख पाओगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। और बहुत सारे लोग, मैं ये बताऊं, जो आपने कंपैरिजन कराया एब्सोल्युटली इतना अमेजिंग कंपैरिजन था कि यार 8 लाख रुपए फूकने के बाद 10,000 की नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, और आप आईबीसी में गारंटी मांगते हो कि आईबीसी में सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। लोग फोन करते हैं ना सर पैसा लग रहा है, क्या करें, पैसा कैसे, मतलब पैसा क्यों लग रहा है, फ्री में बना दीजिए। बिल्कुल सर, ये बातें हंसने वाली लगती है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा है। तो आप समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, है ना सर। और आपका कंपैरिजन कराने का तरीका वो वाकई बहुत अच्छा था कि 8 लाख रुपए फूक कर 10,000 की गारंटी नहीं, तो आईबीसी में यार डरना नहीं है, रिस्क लो, आईबीसी बनो हमारे साथ और अच्छा आप बिजनेस करो। क्योंकि देखिए यार, मैं छोटे से गांव में जहां कोई बिजनेस का स्कूल नहीं सर, कोई बिजनेस की लर्निंग नहीं, और आज टेक्नोलॉजी के बेस पे मैं इतनी अच्छी लर्निंग कर रहा हूं, यहां से 10 लाख 15 लाख की मैं इनकम कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं? क्योंकि मैं जो है यहाँ पे अपना समय भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आज द TMC द मिलीनियर क्लब का मेंबर भी हूँ, आप भी द मिलीनियर क्लब के मेंबर हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें, लोग छोटे से गांव से आकर कैसे इतना जल्दी से सफल हो रहे हैं, तो इस कंपैरिजन को लोगों को समझना चाहिए और आईबीसी ज्वाइन करिए। आज हर युवाओं को इस वीडियो से एक ही मैसेज में देना चाहूँगा कि आईबीसी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आईबीसी ज्वाइन करिए, क्योंकि लाइफ चाहते हो किंग साइज जैसी, तो कॉल नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। अगर सक्सेस पाना चाहते हो हमारी जैसी, तो ज्वाइन आईबीसी। गर्मियों में सेब और ठंडियों में खाना चाहते हो लीची, तो कॉल नाउ टू ज्वाइन आईबीसी।